Hello friends, today we are going to learn the format of cash flow statement. और फॉर्मेट इतना सिस्टमेटिक बताऊंगा कि अगर फॉर्मेट को बेसिक आपने रट्टा मार लिया, याद कर लिया, तो भी आपका 60-70% सम तो उसी में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द फॉर्मेट. एक कैश फ्लो का जो पूरा सम बनता है उसके अंदर ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें आ सकती है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीजें आती है और फिनेंसिंग में क्या क्या चीजें आती है. ठीक है. सो आई स्टार्ट विथ, सबसे पहले आता है, मैंने हेडिंग दे दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसमें सबसे पहले ए पार्ट आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम शुरू किससे करेंगे? अब कई बार कुछ बुक्स में ये भी दिया गया कि ये सारा वर्किंग नोट जाता है, बट हम पूरा फॉर्मेट यहीं पे देख लेंगे. इट स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड एंड कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. बट जैसे कि मैंने कहा, ये लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियो है, शॉर्ट वीडियोस है, क्विकली समझने के वीडियोस है. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोर्ड वाइज बहुत रेयरली है. आज तक के किसी पेपर में मैंने बोर्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कभी भी देखा नहीं है. सो अगर इसको हम स्किप कर जाएंगे तो भी उसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड. और ये कहां से मिलेगा? ये मिलेगा मुझे बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के डिफरेंस में से. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो पीएनएल का डिफरेंस होगा वो हम क्या कर देंगे, यहां पे इनर कॉलम में लिख देंगे. दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ओके. देन इट कम्स टू, इसके अंदर ऐड करेंगे, चार चीजें होगी. अब यहां पे ऐड होती है जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजें ऐड होती है, पर उसको मैं अबाउ द लाइन, बिलो द लाइन दो पार्ट में सेग्रीगेट करता हूं. तो यहां पे मैक्सिमम जो चीजें ऐड हो सकती है वो तो होगा प्रपोज्ड डिविडेंड, दूसरा ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तीसरा ऐड होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और चौथा ऐड होगा इंटरिम डिविडेंड. मैक्सिमम ये चार चीजें इसके अंदर क्या होगी, ऐड होगी. प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड इंटरिम डिविडेंड. मैक्सिमम ये चार चीजें इसके अंदर ऐड होगी. बराबर है. अब कई बार स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि ये तो सारे एक्सपेंस है, तो ऐड क्यों हो रहे हैं? तो हम जो पूरा कैश फ्लो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड. हम नेट प्रॉफिट से कैश प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं. तो जो जो चीजें मैं एक्सपेंस माइनस कर चुका हूं, एज आई एम गोइंग रिवर्स, मुझे सब कुछ क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा. मतलब जो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड. और अगर कोई ऐसी कोई इनकम है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस. उल्टा हो जाएगा सब कुछ. एक्सपेंस रिवर्स कर रहा हूं इसलिए ऐड, इनकम रिवर्स कर रहा हूं इसलिए क्या होगा, लेस. क्लियर है. सो ये प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, मैक्सिमम ये चार चीजें आती है. फिर कोई एक आध चीज और एक्स्ट्रा आ जाए बात अलग, बट मैक्सिमम ये चार चीजें, मेजोरिटी ये चार चीजें आती है. वन सेकेंड, रिवीज, ये सारे वीडियोस है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, इसलिए जो फोकस और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उनके ऊपर ही फोकस कर रहा हूं. सो जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड. देखो हमने आफ्टर से शुरू किया था, ये टैक्स और डिविडेंड सब ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड. फिर अब इसके अंदर ऐड होगा, ऐड नॉन कैश
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें ऐड होगी। अब यहां पे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इसके अंदर क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा। अगेन मैं जो बोल रहा हूं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकती। 3-4 चीजें इसके अंदर आती है। एक आएगा ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होता है, कई बार होता है गुडविल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन, उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन की जगह मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं, अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन आएगा। दूसरा क्या आएगा इसके अंदर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कोई मशीन, कोई फर्नीचर, कोई प्लांट, कुछ भी बेचा और उसके ऊपर लॉस हुआ है, दैट विल कम अप हियर। और तीसरी चीज यहां पे आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स। फ्रेंड्स, बाय एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारे वीडियो जो भी बन रहे हैं उसका फोकस ये है कि लास्ट मिनट रिवीजन है। ये ज्यादा मैं लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं, हम उसको कैसे फटाफट याद करके हम सम सॉल्व कर पाए, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। क्लियर है? तो इसके अंदर ये मैक्सिमम 3 चीजें आएगी और जो आंसर आएगा ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर इसके अंदर होगा लेस, तो यहां मैं ले लेता हूं लेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी, लेस। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंस हो गए वो सारे रिवर्स हो गए, क्या हो जाएंगे, ऐड, और इनकम वो क्या होगी, लेस। इनकम में भी 2 ही चीजें आएगी, फर्स्ट विल बी प्रॉफिट on sale of machine and second is interest on investment। ये क्या कर देंगे, लेस, और जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर है? फाइन, ओके। उसके बाद ऐड होगा ऐड लेस। क्या चीजें ऐड लेस होगी, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये सारा जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो फॉर एग्जांपल करंट एसेट के एग्जांपल तो डेटर्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, बराबर है। करंट लायबिलिटी के एग्जांपल स्टॉक आएगा। अगर मैं करंट लायबिलिटी के एग्जांपल तो क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेएबल आएगा। सो वो सारी चीजें यहां पे मुझे एडलेस करनी है। नाउ सिस्टम इज वेरी सिंपल। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। इट्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फॉर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में उल्टा होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं किस में लिखूंगा, लेस में, और डिक्रीज हो रहा है तो किस में लिखूंगा, ऐड में। क्यों, एसेट इंक्रीज होगी पैसा जाएगा, एसेट डिक्रीज होगी पैसा आएगा। मेरे पास 2 पेन है, 2 में से 1 पेन चली गई, एसेट डिक्रीज हुई लेकिन पैसा आया। सेम वे फॉर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज तो डिक्रीज। क्लियर है? बहुत सिंपल सा पॉइंट। एंड देन वी गेट द आंसर इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। यहां गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स, इसमें से करूंगा माइनस टैक्स पेड, माइनस करूंगा, फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपने इतना फॉर्मेट दिमाग में फिट कर लिया, इतनी चीजें आएगी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू किया, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरम डिविडेंड। इनमें से कोई भी चीज दिया तो यहां पे क्या होगी, ऐड। क्लियर है?
उसके बाद कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, इसके अंदर ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें भी तीन ही चीजें आ सकती है, डेप्रिसिएशन, लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर। माइनस में दो ही चीजें आ सकती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी आर क्लियर, टैक्स पेड माइनस करेंगे, विल गेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपली ये फॉर्मेट याद कर लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? देन द सेकेंड पार्ट इज, दिस वाज ए, देन कम्स बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, आपको एक चीज समझनी है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब इसमें दो ही चीजों की चीजें आएगी, फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट का जो भी परचेज या सेल होगा, दैट विल कम इन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके अलावा एक चीज एडिशनल और आएगी, वो क्या आएगी, जो हमने यहां लिखा था ना, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी सेकेंड इफेक्ट यहां पे आएगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पे लेस करके हमने उसको कहां पे ले लिया, इट्स अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनकम। बट इन शॉर्ट मेजर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है वो क्या आता है, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट का परचेज और सेल। परचेज होगा तो क्या होगा, लेस, पैसा गया, सेल होगा तो क्या होगा, ऐड, पैसा आया। फाइन विद दैट, श्योर। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज कैश फ्रॉम financing activity. Again inner column, outer column. Cash from financing activity में क्या क्या आएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन, डिबेंचर्स, इन सबका इश्यू एंड रिडेम्पशन। इन सबका इश्यू होगा तो क्या होगा, प्लस, और दूसरा क्या आएगा, इन सबका रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, तो क्या होगा, माइनस। सो फाइनेंसिंग में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, डिबेंचर, इश्यू या रिडेम्पशन आएगा। और क्या आएगा, इन सबका इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन एंड डिबेंचर का इंटरेस्ट and dividend. This will all come into financing. अब यूजुअली अपने लिए टफ पार्ट क्या रहता है, ऑपरेटिंग रहता है। तो ऑपरेटिंग में हमने चीजें फिक्स कर ली है, हमको ऑपरेटिंग का ये फॉर्मेट बाकायदा याद कर लेना है। जब सम करेंगे जो चीज आएगी फिक्स उस जगह पे लिख देनी है। इन्वेस्टिंग गोज वेरी सिंपलर, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और फाइनेंसिंग उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन, डिबेंचर, इश्यू, रिडेम्पशन, प्लस उसके अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सो दिस इज सी पार्ट। सो इवेंचुअली द आंसर कम्स अप इज ए प्लस बी प्लस सी। ये टोटल आ गया तीनों का। देन वी ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जो चीज कैश है और जिसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो। इसमें मेजर तीन ही चीजें आएगी, कैश, बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट है तो हम इन्वेस्टिंग मनी लेके कहां पे लेंगे, इन्वेस्टिंग मनी लेके कहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे। और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है वो कहां पे आएंगे, इन्वेस्टिंग में, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, इन सबका क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस। ए प्लस बी प्लस सी, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैश, बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो बिफोर आई एंड द वीडियो, सिंपल एक रिक्वेस्ट है,
सिर्फ अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया और एडजस्टमेंट्स के लिए अलग से वीडियो बनेगा, ये सिर्फ फॉर्मेट मैंने समझाया है, एडजस्टमेंट जो भी कैश फ्लो में आते हैं उसके लिए एक अलग वीडियो होगा। आप ये फॉर्मेट याद कर लो, एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं वो वीडियो देख लो। आई प्रॉमिस 70-80% सम तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगा जिसको कहते हैं कैश फ्लो सम्स।